नमस्कार क्लास। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें आपके कुछ मेथड्स जो है वो हमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। इसी में से मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूं आप लोगों से, वह है फ्रॉम एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। एल्कोहल कौन से होंगे आपके पास? प्राइमरी एल्कोहल होंगे जिनके ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखिए जो मेथड है इसमें उसको समझिए। आपके पास जो कंपाउंड है वो मान लीजिए मैंने बोला RCH2OH। R जो है यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन है, कोई एल्काइल ग्रुप है जो CH2 से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हाइड्रोजन भी हो सकता है इवन, या CH3 भी ले सकते हो आप, या कोई बेंजीन भी ले सकते हो, या कितनी भी लंबी कार्बन चेन ले सकते हो। यहां देखने की बात है कि यहां पहले एल्कालाइन KMnO4 की प्रेजेंस में CH2OH का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें बनता है आपके पास में RCOOK। फिर आप उसकी रिएक्शन करवाते हो डाइल्यूट H2SO4 से, जहां K प्लस हटता है और उसकी जगह आ जाता है H प्लस। तो देखिए आपके पास में अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वह होगा RCOOH। तो कुल मिलाकर मैं अगर आपको कहूंगा कि यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो RCH2OH का हो रहा है, जिसमें CH2OH जो है वह आपका COOH में बदल रहा है। मैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की पहली एक इक्वेशन आपको बता रहा हूं, CH3 होल 8 CH2OH। ये है एन डेकेनॉल। डेकेनॉल मीन्स यहाँ डेक आ गया 10 कार्बन के लिए और OH आ रहा है फर्स्ट कार्बन पे, इसलिए मैं बोलूंगा इसको नॉर्मल डेकेनॉल। नॉर्मल डेकेनॉल मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल है और फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आपके पास जो CH2OH है उसका कन्वर्जन किसमें हुआ? उसका कन्वर्जन हुआ आपके पास में COOH में। किसकी प्रेजेंस में हुआ? लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन जो हो रहा है आपका वो CrO3H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, जिसे कहा जाता है जोन्स रिएजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ आपको 2 हाइड्रोजन भी हटाने हैं CH2 के 2 हाइड्रोजन भी हटाने हैं और आपको उसकी जगह ऑक्सीजन भी लगाना है। तो 2 प्रोसेस हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया डिहाइड्रोजनेशन और एक हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नतीजा यहाँ पे क्या हो गया? आपके पास में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, माइल्ड से काम नहीं चल पाएगा। अब यहाँ आपके पास में मैंने आपको बताया था कि इसकी मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि जो CH2OH था वो पहले COO नेगेटिव और K प्लस में बदल रहा था, बाद में K प्लस आपका हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको? RCOOH। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपको ये बोला कि ये आपने कंपाउंड ले लिया इथेनॉल, ये आपने कंपाउंड लिया इथेनॉल, जहां पर आपका CH2OH है, वो इस एल्कलाइन KMnO4 के साथ में अगर हम इसे गर्म करा रहे हैं तो आपके पास बन रहा है CH3 COO नेगेटिव K प्लस आयन, पोटेशियम एसीटेट। फिर आपने क्या किया? इसकी रिएक्शन करा दी H3O प्लस मीन्स डाइल्यूट H2SO4 से आपने इसकी रिएक्शन कराई, आपको क्या मिला? एसिटिक एसिड। इसी तरीके से आप यहां देखिए, यहां अगर मैं आपसे बात करूंगा बेंजीन पर CH2OH लगा हुआ है, इसे कहते हैं बेटा बेंजाइल एल्कोहल। यहां ये जो बेंजाइल एल्कोहल है ये भी इस एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब आप इसे गर्म कराएंगे तो आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट। और बाद में आप इसकी रिएक्शन H3O प्लस से ही करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आपके पास प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन जब होगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में भी देखिए आपके पास से मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3CHO, और अगर आप इसका टॉलेंट रिएजेंट के साथ में इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसके साथ? टॉलेंट रिएजेंट के साथ में अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको CH3COOH मिल जाएगा। ये इक्वेशन भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है। अब आप देखिए नेक्स्ट मेथड की ओर अगर हम बात करेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन एंड एल्कीन। एल्कीन मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपसे बात करूंगा एल्काइल बेंजीन की। एल्काइल बेंजीन देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया मिथाइल बेंजीन, इसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं टॉलिन। यहां आप कितनी भी लंबी कार्बन चेन, कितना भी बड़ा आप एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगाइए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन आपका एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री नहीं होना चाहिए।
लेकिन आपका एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप आप इस पे ऐड कीजिए, आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको केवल सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ बेंजीन पे लगाया मैंने CH3, तो आपके पास में एल्कालाइन कार्बो KMnO4 से जब आपने इसको गर्म कराया साथ में, तो आपका जो CH3 है वो बदला COO नेगेटिव और K+ में। COO नेगेटिव K+ को आपने गर्म किया H3O+ के साथ, तो आपका COO जो नेगेटिव K+ है वो बदला COOH में। यानी यहां पर भी वही प्रोसेस हो रहा है कि जो K+ है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है विद H+, तो आपके पास में क्या बना COOH। अब आप देखिए, अगर मैंने बेंजीन पे एक कार्बन की जगह 3 कार्बन की चेन लगाई है मैंने 1 डिग्री, मैंने क्या कहा था आपको एक कार्बन का COOH ही मिलेगा आपको। आपके पास यहाँ पे भले ही आपने 3 कार्बन की चेन लगा दी, लेकिन जब आप इसकी एल्कलाइन KMnO4 के साथ में इसे गर्म करेंगे तो इसके ऑक्सीडेशन के कारण आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट का वापस वही प्रोसेस आ जाएगा आपके पास में कि आप यहाँ पर इसकी H3O+ से यानी डाइल्यूट H2SO4 से जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपका COO नेगेटिव K+ COOH में बदलेगा। इसका मतलब आपका K+ आयन H+ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब आप देखिए इधर आपने यहां पे ले लिया CH3 ये एक 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, यह एक 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप को जब आपने बेंजीन पे जोड़ा और आपने एल्कलाइन KMnO4 के साथ में इसको गर्म कराया तो आपको मिला पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट को जब आपने डाइल्यूट H2SO4 से कराया तो आपको मिला बेंजोइक एसिड। क्या मिला आपको? बेंजोइक एसिड। यहां पर भी आपका K+ आयन H+ आयन से रिप्लेस हो रहा है। अब आप ये देखिए यहां अगर मैंने ले लिया बेंजीन पर एक 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, यह जो आप देख रहे हैं यहां पर यह 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। क्या है ये? 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप जब एल्कलाइन KMnO4 के साथ में जब आप इसे गर्म कराएंगे तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगी, तो आपको रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहां देखिए, आप यहां पर बेंजीन पर आपने 2 CH3 लगा दिए। कितने लगाया आपने? 2 CH3 लगा दिए, तो दोनों CH3 का ऑक्सीडेशन होगा, वापस वही COOH बन जाएगा आपको यहां पर। इसी तरीके से अगर आपने बेंजीन पर 2 CH3 1,4 पोजीशन पे लगाए तो भी आपको क्या मिलेगा? 1,4 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर वाला कंपाउंड क्या है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे वाला कंपाउंड क्या है? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अगर आप बेंजीन पर CH3 लगा रहे हैं, बेंजीन पर CH3 लगा दिया और आपने बेंजीन पर ही पैरा पोजीशन पर आपने इसे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो अगर आपकी बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, इसका मतलब जब आपकी टॉलिन का ऑक्सीडेशन होगा KMnO4 KOH से और फर्दर जो है रिएक्शन होगी आपकी डाइल्यूट H2SO4 से, तो आपका नाइट्रो ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। नाइट्रो ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। नाइट्रो ग्रुप मिथाइल से 4th पोजीशन पर है। यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से 4th पोजीशन पर है। यहां देख सकते हैं आप, कुछ नहीं किया हमने, इस रिएक्शन को, इस रिएजेंट को ईथर की जगह ऐसे टर्न करके फिर हमने इसको लिख दिया है वहां पर। बाकी इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके पास में यहाँ पे जो 2 तरीके हैं जिसमें मैंने आपको बताया, प्राइमरी एल्कोहल उसका ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड उसका ऑक्सीडेशन, एल्काइल बेंजीन उसका ऑक्सीडेशन, और अब मैं आपसे बात करूंगा एल्कीन्स के ऊपर। नमस्कार चिल्ड्रन, मैं आप लोगों से बात कर रहा था एल्कीन पर। तो यह देखिए, जो आपका एल्कीन है, जो उसका भी अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे विद पोटेशियम डाइक्रोमेट KOH, इट मींस एल्कलाइन पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जब आप इसे गर्म कराएंगे प्रॉपर्ली ऑक्सीडेशन होगा, और फिर बाद में इसको आपको डाइल्यूट H2SO4 से कराना पड़ेगा। तो आप इसे RCOOH यानी कि आपके पास में 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसके एक एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों के सामने, जहां मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह मैंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है आप लोगों के सामने। क्या लिया है? पोटेशियम परमैंगनेट, बिल्कुल। और पोटेशियम परमैंगनेट विद KOH, और आप इसे गर्म कराएंगे। उसके बाद में आपके पास में क्या मिलेगा? CH3 COOK
और बाद में आप उसका भी H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप उसका रिएक्शन जब कराएंगे तो K प्लस का रिप्लेसमेंट हो जाएगा विद H प्लस, और आपके साथ में क्या मिलेगा, CH3COOH, CH3COOH। तो आपके पास में यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मिले आपको एसिटिक एसिड के। अब मैं नेक्स्ट जो आपसे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है थर्ड। दो मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, पहला प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से, और दूसरा आपका उससे एल्काइल बेंजीन से, जिसमें आपके सामने मैंने आपको एल्कीन भी मैंने आपको बताई है। अब यहां देखिए थर्ड मेथड है आपका नाइट्राइल और एमाइड से। तो नाइट्राइल और एमाइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपके पास, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यह है आपके पास में नाइट्राइल, यह है आपका नाइट्राइल RCN, जिसे साइनाइड भी कहते हैं आप लोग। और जो साइनाइड है उसकी रिएक्शन आप H प्लस यानी किसी एसिड, जैसे डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा बहुत और एसिड कंटेंट कम होगा, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसे कैटलिस्ट काम में ले रहा है यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से आपके पास में जैसे आपने बेस कैटलिस्ट ले लिया आप लोगों ने, हाइड्रोक्साइड आयन, डाइल्यूट KOH ले लिया, डाइल्यूट NaOH ले लिया, इस तरीके का आपने इसको लिया, तो आपका जो साइनाइड है, साइनाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो बदलेगा एमाइड में, CONH2 में, CONH2 में। इसके बाद आप फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे और ज्यादा इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर आपका जो NH2 है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा OH के साथ, रिप्लेसमेंट होगा OH के साथ, आपका NH2 निकल जाएगा, उसकी जगह लगेगा आपके पास में OH। ये रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताई कि आप इसे एसिड कैटालाइज्ड भी कर सकते हैं और आप इसे बेस कैटालाइज्ड भी कर सकते हैं। अगर आप NCERT लेवल तक की बात करते हैं और सिर्फ अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको सिर्फ इस एक रिएक्शन पर ही आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करना है। अदरवाइज अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। मैंने आपके सामने यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड की रिएक्शन की मैंने बात करी है। तो देखिए सबसे पहली चीज आपके पास में क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 मींस H3O+, डाइल्यूट H2SO4 में क्या रहेगा, H2O प्लस H2SO4, इट गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा H3O प्लस को लेकर। तो यहाँ देखिए आपके पास में क्योंकि R का प्लस आई इफेक्ट काम करता है, R का प्लस आई इफेक्ट काम करता है, और इसके कारण वो R क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को साइनाइड की ओर पुश करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो जाके H3O प्लस के हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा। नतीजा यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो नाइट्रोजन पर आ जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या मिला यहाँ पर, RC ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस H2O, प्लस H2O आपके पास यहाँ निकलेगा। यह H2O रुकेगा नहीं, यह H2O आगे जाकर इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। क्यों करेगा कार्बन पे जाके अटैक, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में प्लस आ गया। नाइट्रोजन आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या आ गई, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की आ गई। तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लिया, तो कार्बन पर क्या आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो वाटर ने क्या किया, इस कार्बन पे जाके अटैक किया। ठीक है, अटैक किया यहाँ पर, नतीजा इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो गया यहाँ पर। क्लियर। सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल मैंने आपको क्या कहा था, वाटर एक्सेस में ले रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस H पे जाके अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या मिला आपको यहाँ पर, H2O और H प्लस मिलकर मिला आपको H3O प्लस। क्या मिला आपको, H3O प्लस। ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म। ये देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड NH, इस पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब जो आपका नाइट्रोजन है, यह जो आपका नाइट्रोजन है, इसका जो लोन पेयर होता है यह इस H3O प्लस के हाइड्रोजन पे जाके अटैक करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है इसका, वो ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो जाता है। ये मिल जाएगा आपको वाटर मॉलिक्यूल में, और जो हाइड्रोजन होगा वो ट्रांसफर होकर नाइट्रोजन पे चला जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी अभी कितनी है, 1, 2 और तीसरी है आपके हाइड्रोजन के कारण। अब एक वैलेंसी और आ जाएगी इस हाइड्रोजन के कारण, जिसके कारण नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए आपके पास में नाइट्रोजन पे कितने आ गया, 1, 2, यानी एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, इसके अलावा 2 हाइड्रोजन के कारण आ गई सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। नाइट्रोजन की नॉर्मली वैलेंसी कितनी होती है, 3। ये 3 से जब 4 हो जाएगी तो नाइट्रोजन एक्सेस वैलेंसी में आ जाएगा यहाँ पर। तो नाइट्रोजन पर वापस क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपका जो वाटर कंटेंट जो था, जो यहां से निकला था आपके पास, जो
यहां से निकला था, यही वाटर कंटेंट वापस OH के हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा। नतीजा क्या होगा, ये जो आपके पास में जो है इसका जो बॉन्ड है आपका, ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा कार्बन और डबल ऑक्सीजन के बीच में। यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अराइज किसके कारण हुआ था, नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन के पर पॉजिटिव था, इसने पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी ओर, तो कार्बन पे आ गया था पॉजिटिव, कार्बन पर आया पॉजिटिव, इधर वाटर ने अटैक किया हाइड्रोजन पर, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर शिफ्ट हुआ। आपके पास में क्या मिला, एमाइड। जो आपके पास में यहाँ पर स्टेप 1, जो आपके पास में यहाँ पर स्टेप 1 जो मैंने आपको बताया था, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, तो मैं नाइट्राइल को पहले एमाइड में बदलूंगा, एमाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलूंगा। यहाँ पर वही किया गया है कि स्टेप 1 में नाइट्राइल को बदला गया है एमाइड में, और अब कन्वर्जन होगा एमाइड का इसमें क्या नाम से अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब देखिए आपके पास में यह आपके पास में एमाइड है, यहां आपके पास में क्या मिला, वाटर कंटेंट। इस वाटर ने कार्बन पे जाके अटैक किया, ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और वाटर वाले ऑक्सीजन की ओर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपका नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर जाके अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। यहां इस ऑक्सीजन के पास में थे एक लोन पेयर, और अब यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे 2 लोन पेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो नाइट्रोजन है इस पर कितने हाइड्रोजन थे इस समय, 2, लेकिन आप ध्यान रख लीजिए यहाँ आपके पास में नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन हो जाएंगे वह हो जाएंगे 3, क्योंकि 2 तो इसके और एक वो जिसपे इसने अटैक किया। अब ये देखिए, अब आपका जो ऑक्सीजन जो था जिसपे नेगेटिव चार्ज था, वह नेगेटिव चार्ज इधर से डिलोकलाइज होकर इधर आया, और आपके NH3 प्लस ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी ओर। नतीजा आपको क्या मिला, आपको अमोनिया मिली, और साथ में आपके पास में ये मॉलिक्यूल किसमें बदला, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें मिला आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यह आपके पास में हुई एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की। आप इसे एक बार अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की। ये स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म की। तो देखिए बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में आपके पास यहां पर मिलेगा आपको हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आएगा बेटा, आपके पास यह आएगा आपके पास NaOH से। तो Na पॉजिटिव, HO नेगेटिव, NaOH ध्यान में रख लीजिए, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होता है। अब साइनाइड में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो साइनाइड में जो कार्बन होता है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो जो आपका हाइड्रोक्साइड है ना वो अटैक करेगा कार्बन पर, कार्बन पर अटैक करेगा, नतीजा बॉन्ड शिफ्ट होकर जाएगा नाइट्रोजन पर। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले कितनी थी, 3, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पर आ गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 2, और कार्बन पे अटैच हो गया OH। नाइट्रोजन के नेगेटिव ने वाटर कंटेंट पे जाके अटैक किया, नतीजा आपको क्या मिला है, यहाँ पर RCOH डबल बॉन्ड NH, ये मिल गया आपको, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप ये देखिए, यहां पर आपके पास जो मिला है कंपाउंड उसमें आपको टॉटोमराइजेशन होगा, आपके पास क्या होगा यहाँ पर, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन के कारण जो हाइड्रोजन होगा वह शिफ्ट होकर आ जाएगा नाइट्रोजन पर, और जो इसका पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। नतीजा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहले केवल सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और इधर नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन थे, 2, 1, और अब कितने हो गए नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, 2। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना था पहले, डबल बॉन्ड। अब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना आ गया, सिंगल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल था, डबल हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल था, वह सिंगल हो गया। अब आपका जो कंपाउंड मिला आपको वह है एक एमाइड, वह है एक एमाइड। अब ये देखिए, यहां एमाइड पर हाइड्रोक्साइड आयन जाके अटैक करेगा, कौन सा वाला, यह जो आपके पास में हाइड्रोक्साइड आयन निकला है वह, क्लियर। इस हाइड्रोक्साइड आयन ने जाके अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन पर, बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ और नेगेटिव चार्ज आ गया आपके पास ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के नेगेटिव ने वापस बॉन्ड शिफ्ट हुआ आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और इस तरीके से आपके पास NH2 निकल गया।
क्या मिला आपको यहाँ पर RCOOH प्लस NH2 नेगेटिव। अब यहाँ एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। नॉर्मली किताबों के अंदर में भी नहीं है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बेस कैटालाइज रिएक्शन जो होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। उसका रीजन अभी आपको बताता हूँ, समझिए। आपके पास में यहाँ पे क्या आया था, Na प्लस आया था। क्या आया था आपके पास यहाँ पर, Na प्लस आया था। आपका RCOOH है यहां पर, इस पर NH2 ग्रुप यह जाके अटैक करता है, अटैक करेगा। क्या मिलेगा आपको यहां पर RCOO नेगेटिव प्लस NH3 और इसी ऑक्सीजन पे जाके Na प्लस भी अटैक कर सकता है। नतीजा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा RCOONA। इट मीन्स आपको यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसकी जगह आपको यहाँ मिल सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में यह भी रहेगा और आपका अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था RCOOH प्लस NaNH2 जो कि 100% फिजिबल नहीं है यहाँ पर। अब आप लोगों से जो मैं बात करूंगा वो साइनाइड नाइट्राइल्स का एमाइड में कन्वर्जन और एमाइड में कन्वर्जन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन के कुछ एक एग्जांपल्स की बात करूंगा। आप इसे अच्छे से एक बार पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल नाइट्राइल। आपके पास में यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, वह साइनाइड ग्रुप H प्लस या OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, जनरली इसको HO माइनस लिखा जाना चाहिए क्योंकि HO माइनस में ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चे कई बार गलती कर लेते हैं, OH माइनस हम लोग बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वो हाइड्रोजन पर कंसीडर कर लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पर ही है। अब आपके पास यहाँ पर जो साइनाइड है वह कन्वर्ट हो रहा है एमाइड में, और एमाइड कन्वर्ट हो रहा है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH में, H प्लस और HO नेगेटिव। देखिए आपके पास यहाँ पे मैंने मिथाइल साइनाइड लिया, मिथाइल नाइट्राइल लिया, वो किस में मिला आपको इथेनामाइड में, और इथेनामाइड किस में कन्वर्ट हुआ इथेनोइक एसिड में। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल को ले लीजिए आप, यहाँ मैंने 4 कार्बन में साइनाइड लगाया है, यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड लिया मैंने साइनाइड वाला, और आपके बाद में वही हुआ, साइनाइड बदला CONH2 में और अल्टीमेटली CONH2 आपका बदला COOH में। अब यहाँ देखिए, यहाँ है आपके पास में पैनल साइनाइड, बेंजीन पे लगा दिया मैंने साइनाइड, तो आपके पास में यहाँ पर भी क्या हुआ, वही साइनाइड है। साइनाइड किस में कन्वर्ट हुआ आपके पास CONH2 में, और CONH2 किस में बदला COOH में। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये रिएक्शन भी H प्लस OH माइनस की प्रेजेंस में हो रही थी, यह रिएक्शन भी H प्लस और OH माइनस, यह भी H प्लस और OH माइनस, और यह रिएक्शन भी आपकी H प्लस और OH माइनस। अब मैं आपसे जिस रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ, फोर्थ मेथड जो है आपके पास वह है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए देखो बेटा, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे आप जनरली कैसे बनाते हैं, RX की रिएक्शन आप Mg से करा देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाता है RMgX। जो आपका यहाँ पे R है वो एल्काइल ग्रुप है, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम एंड X स्टैंड्स फॉर हैलाइड। अब यहाँ देखिए आपका जो RMgX है, इस R पे क्या आया, पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैग्नीशियम के मुकाबले में।
अब आपने यहाँ पे लिया C डबल बॉन्ड O, इट मीन्स CO2 ले लिया आपने। यहाँ पर आपका जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन पर, नतीजा ये जो बॉन्ड शिफ्ट होगा आपका इस ऑक्सीजन पे जाएगा। क्या मिला आपको यहाँ पर, और ये अटैक करेगा इस मैग्नीशियम पर। क्या मिला आपको यहाँ पर, RC डबल बॉन्ड O एक तो है, और दूसरे में क्या आ जाएगा OMgX। तो O पे नेगेटिव और Mg पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव Mg पर पॉजिटिव। फिर बाद में आप क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन H प्लस OH माइनस से करा देंगे, H प्लस H2। इट मीन्स अब आपके पास में क्या हुआ, जो H आ गया वो ऑक्सीजन पर आ गया, OH जो आपके पास में आया वो मैग्नीशियम पर आ गया। क्या मिला आपको यहाँ पर, RCOOH प्लस Mg यहाँ पे X और एक OH। आपके पास में जो मेन जो है आपके पास में वो कन्वर्जन देखिए RMgX का, उससे क्या मिला आपको यहाँ पे RCOOH। कुल मिलाकर आपको जो एल्काइल ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको COOH बनाना है तो आपको CO2 आपको अलग से यूज में लेनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अब आप लोगों के सामने। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3 MgBr प्लस CO2, तो आपके पास में मिलेगा आपको यहाँ पर ये CH3 COO MgBr, और फिर आपके पास में ये बदलेगा CH3 COOH में। इसी तरीके से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CO2 अगर आप करेंगे इसकी रिएक्शन तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास में यहाँ पर O MgBr, अगेन वही H यहाँ पर OH यहाँ पर, इसमें भी यही हुआ था आपके पास, H यहाँ पर और OH यहाँ पर। क्या मिला, CO। तो आप देख रहे हैं मैंने आप लोगों को यहाँ पे CH3 को बदला CH3COOH में, मिथाइल बदला इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड मतलब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है, इसका मतलब दूसरा कार्बन कहाँ से आया, CO2 से आया। यहाँ पर भी आपके पास में देखिए यहाँ पे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपके पास, यहाँ पर भी क्या हुआ, MgBr हटा, क्या ऐड हुआ, COOH। इट मीन्स आपके पास में यहाँ पे कहाँ से आया COOH, इस CO2 की वजह से आया। तो यहाँ मैंने आप लोगों को जो रिएक्शन मैंने बताई है वह है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा फ्रॉम मिथाइल कीटोन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड। आप इसको एक बार अच्छे से पहले देखिए। इसके अलावा आप लोगों के पास में अभी 2-3 जो मेथड है वो भी मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देखिए एक बार। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना है एसाइल क्लोराइड से, एस्टर से और एमाइड से। तो आप देखिए पहले अगर हम लोग एसाइल क्लोराइड ले रहे हैं RCOCl अगर आप लोगे तो अगर आप इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में मिल जाएगा आप लोगों को ये HCl तो निकल जाएगा यहाँ पर, और क्या मिल जाएगा आपको RCOOH। एग्जाम्पल आप लिख ले सकते हैं इसमें CH3COCl प्लस H2O gives CH3COOH। लेकिन अगर आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी है तो आप इसे डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराइए। अगर आप इसे डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो पहले आपको मिलेगा RCOONA, जिसका Na प्लस H प्लस से रिप्लेस होगा और आपको अल्टीमेट जो कंपाउंड मिलेगा RCOOH मिलेगा। आपको जो कंपाउंड मिला वो RCOOH मिला। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को जब मैंने डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराई तो कंपाउंड मिला मुझे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट HCl से, तो आपके पास जो Na प्लस होगा, सोडियम होगा, वो हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा और अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा बेंजोइक एसिड, इसी तरीके से अगर आप एस्टर और एमाइड की अगर आप बात करेंगे तो देखिए मैं पहले एमाइड्स की बात कर रहा हूं। जो आपका एमाइड है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन जब करेगा तो आपके पास NH2 है,
वो डाइल्यूट HCl से जब रिएक्शन करेगा तो NH4Cl में बदलेगा और साथ में आपके पास में यहाँ NH2 की जगह लगेगा OH, NH2 की जगह लगेगा OH। अब यहाँ देखिए एग्जांपल मैंने लिया है CH3CONH2, क्या मिला आपको CH3COOH प्लस NH4Cl। इसी के अंदर भी देखिए अगर मैं चाहूँ तो इस रिएक्शन को डाइल्यूट NaOH से भी करा सकता हूँ, लेकिन वही मेरे को वही मिलेगा CH3COONA बनेगा प्लस अमोनिया मिलेगी। अमोनिया फर्दर बाद में अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर अगर आप सोडियम एसिटेट को डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर Na हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा और आपको मिलेगा CH3COOH एसिटिक एसिड, साथ में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा। अगर आप एमाइड से करा रहे थे तो आपके सामने ये रिएक्शन आ गई है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ईस्टर की, तो ईस्टर में देखिए ईस्टर होता है RCOOR एल्काइल एल्केनोइड, तो यहाँ पर जो आपका एल्केनोइड जो है वह भी आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा RCOOR। तो आपके पास में यहाँ पर यह वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर OH आपका आ जाएगा इस कार्बन पर और H आपका आएगा इस यहाँ पर। तो ये कंपाउंड आपको मिला RCOOH और साथ में मिला आपको R-OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल। एग्जाम्पल मैंने लिया R की जगह लगाया CH3 और R- की जगह भी मैंने लगाया CH3। क्या मिला आपको बेटा यहाँ पर CH3COOH और इधर आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे CH3OH। तो यहाँ आपके सामने मैंने जो रिएक्शन अभी आपको बताई है ये दो रिएक्शन और हैं। अब मैं आपके पास में डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है दो और रिएक्शन। देखिए ये देखिए चिल्ड्रन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की और इसमें मैं आप लोगों से बता रहा हूँ मिथाइल कीटोन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो आपके पास में वही कीटोन्स इस रिएक्शन को देंगे जिसमें आपके CO ग्रुप की एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट को फुलफिल करेगा। तो आपका RCOCH3 है, जब वो NaOI से रिएक्शन कर रहा है तो आपको बीच में मिल रहा है RCOONA और साथ में आपको मिला आयोडोफॉर्म। आपको जैसे पता है कि यहाँ पे सोडियम एल्केनोइड है तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे RCOONA, इसकी रिएक्शन आपने कराई डाइल्यूट HCl से, हाइड्रोजन ने सोडियम को रिप्लेस किया और क्या मिला अब आपको यहाँ पर RCOOH। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए CH3COCH3, आप इसकी रिएक्शन NaOI से कराइए, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर CH3COONA प्लस CHI3 जो आयोडोफॉर्म है। इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl से कराएंगे, हाइड्रोजन सोडियम को रिप्लेस कर देगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा CH3COOH। इसी तरीके से मैं अगर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ बेंजीन पर COCH3, ठीक है, मेथिल फेनिल कीटोन, आपने इसकी रिएक्शन NaOI से कराई, क्या मिला आपको यहाँ पे C6H5COONA प्लस CHX3, जो आपका Na होगा आपको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा, H उसको रिप्लेस कर देगा, H जो होगा वो आप सोडियम को रिप्लेस करेगा और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आज की मैंने क्लास में आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताई है। अब मैं आप लोगों से जो बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैं आपको पहले बता दूं मैं आपको एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर चुका हूं। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर में प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बता दी है, इसलिए हम उससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।